हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। हम देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में बच्चों हम देखेंगे कि हमारे आँख में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ह्यूमन आई। बच्चों, अगर हम ह्यूमन आई की डेफिनेशन की बात करें तो बस इतना ही है कि हमारे बॉडी में सबसे सेंसिटिव और मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन ह्यूमन आई होता है। लेकिन बच्चों, अगर आप सोचिए आपके पास आंखें ना होती तो आप क्या क्या मिस कर देते इस दुनिया से। बच्चों, आंखें हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यही होता है जो हमें इस सुंदर सी दुनिया को देखने में मदद करता है। यही होता है जो हमें अच्छाइयाँ भी दिखाता है, बुराइयाँ भी दिखाती है। बच्चों, आंखें बहुत चीज़ें कहते हैं ना कि आप कितना भी झूठ बोलो लेकिन आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आप सोच सकते हो कि आंखें हमारे बॉडी में कितनी इम्पोर्टेंस है आंखों की। बच्चों, इसीलिए हमें आँखों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आँखों में जो उसके पार्ट्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट होता है और इंटरनल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट में हम इधर कॉर्निया, आइरिस, लेंस वगैरह देखेंगे और इंटरनल पार्ट में हम देखेंगे रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब सारी चीज़ें। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ आई को दो पार्ट में डिवाइड करके हम समझेंगे, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल स्ट्रक्चर। बच्चों, सारे पॉइंट्स को आप लोग वीडियो पॉज करके पीछे देख लेना कौन सी चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए अब एक्सटर्नल पार्ट को देखते हैं। बच्चों, एक्सटर्नल पार्ट में चार चीज़ें, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझते हैं। बच्चों, एक्सक्लेरा क्या करता है? हमारे इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया ये हमारे प्यूपिल और आइरिस को कवर करता है और इसका मेन फंक्शन होता है लेंस के साथ रिफ्रैक्शन करने में। आइरिस बच्चों ये क्या करता है? हमारे प्यूपिल का डायमीटर को लाइट के सोर्स के अकॉर्डिंग फिक्स करता है। प्यूपिल बच्चों ये अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हमारे आँख में कितनी हो वो डिसाइड करता है। अब बच्चों, हमारे आँखों में जो लाइट एंटर होती है ना वो लेंस के थ्रू होता है। हमने देखा था ना, प्यूपिल क्या करता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे वो वही मेंटेन करता है। ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्टेड होता है, वो जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड करता है। एक्वस ह्यूमर बच्चों, जो हमारे आँख में आंसू आता है ना उसके पीछे का रीजन एक्वस ह्यूमर और ये हमारे आँखों को नरिश करता है। विट्रस ह्यूमर बच्चों ये लेंस और रेटिना के बीच में होता है, हमारे आँख के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करता है। बच्चों, रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आई के एकदम बैक पे होता है। ये करता क्या है बच्चों? ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है ना वो यही फॉर्म करता है और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सेंड कर देता है। बच्चों, अगर हम रेटिना का पोजीशन देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है जिसमें रेटिना नंबर ऑफ सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। कोन सेल और रॉड सेल दो इंपॉर्टेंट सेल होते हैं रेटिना के। अब बच्चों चलिए देखते हैं अगले पार्ट को। बच्चों, ऑप्टिक नर्व और ब्रेन का क्या पार्ट होता है? ऑप्टिक नर्व क्या करेगा ना, जो रेटिना से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होता है ना वो ब्रेन को सेंड करेगा। ब्रेन क्या करेगा, उस सिग्नल को अगेन कन्वर्ट कर लेगा ताकि वो उसको इंटरप्रीट कर सके, उस सिग्नल को पढ़ सके ताकि हम चीज़ों को देख सके। बच्चों, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। अब बच्चों हम देख लेते हैं, हमने आँख के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब डिफेक्ट ऑफ विजन समझ लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन दो तीन प्रकार के होते हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक प्रेसबायोपिया होता है। बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इमेज का फॉर्मेशन और दूसरी चीज़ आपको रेटिना के बारे में पता हो तो ये तीनों की तीनों डिफेक्ट्स आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए पहला मायोपिया देख लेते हैं। बच्चों, इसको नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, लोगों को जो भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनके साथ होता ये है कि वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। होता है क्या, उनको चीज़ें बहुत ही ब्लर दिखती है, ठीक है, और उनको फार जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आसानी से दिख जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है नियर और शॉर्ट साइटेडनेस। इसको सही करने के लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए बच्चों? कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है कि ये आसानी से सही हो जाए। बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इसमें बच्चों चीज़ें दूर वाली नहीं दिखती और पास वाली अच्छे से दिखती। होता है क्या है, इसमें इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो रेटिना के बैक पे हो जाता है, इसलिए इसको बच्चों
फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए बच्चों हम कनकेव लेंस का यूज़ कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम हमारी सही हो जाएगी। अब बच्चों अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है बच्चों, ये एजिंग के साथ होता है। जो हमारे बॉडी में पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है ना, वो वीक हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बच्चों को जिसको ये प्रॉब्लम होती है उनको ना पास की ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती है, ना ही दूर की ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखती। होता क्यों है बच्चों, सिलियरी मसल्स की वीक हो जाने की वजह से होता है और हमारे आँखों की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। बच्चों ये प्रॉब्लम हमेशा 40 ईयर्स के लोगों में पाई जाती है, सिम्टम्स, और ये सब आप देख लीजिएगा बच्चों। तो ये था हमारा ह्यूमन आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहे।